हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की परीक्षा की तैयारी करते हैं। इससे पहले प्रधान शिक्षक की परीक्षा हुई थी, जिसमें 75 अंक का जीएस और 75 अंक का डीएलएड था। इस बार कुछ इसका लेवल ऊंचा होगा। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 1 नंबर से। आज का विषय है भारत का संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में, यानी 79 में। आगे, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। आगे, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति जी, महोदय जी बुलाते हैं। आगे, किसको उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है। आगे, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। आगे, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। आगे, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। आगे, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्षों में करते हैं, 1/3 सदस्य। आगे, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष के होने चाहिए, 30 वर्ष के होने चाहिए। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? तो राज्यों के निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। 14, उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है। आगे, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का कौन करता है? कर्तव्यों का कार्य कौन करता है? कार्य निर्वहन होगा यहाँ। एक बार सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का कार्यवाहन कौन करता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। आगे, जब लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या होगा? तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। यह फिर सुन लीजिए, जब लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या होगा? तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। आगे, किसको मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होगा? तो प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट को मिलाकर एक बार फिर सुनिए, किसको मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होगा? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर। आगे, लोकसभा किसके परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे, सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन रहे हैं?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन रहा है। आगे, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह थे। आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं। आगे, किसी नई अखिल भारतीय सेवा से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को है। आगे, एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र बुलाना अनिवार्य है? तो कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे, संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या का कितना होता है? तो गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। आगे, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। आगे, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 550 संख्या हो सकता है लोकसभा सदस्यों का। आगे, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितना है? तो वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा सदन के संख्या कितना है? 543 निर्वाचित हैं। आगे, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1989 के द्वारा। आगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटें आरक्षित हैं। आगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। आगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। आगे, केंद्र सरकार का विधायी अंग का क्या नाम है? तो संसद नाम है। आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकते हैं? जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकते हैं? तो केवल टाई की स्थिति में कर सकते हैं। आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जी हाँ, ये होगा किससे सौंपता है? हाँ, किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। आगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।